अस्सलाम वालेकुम। STA301 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और वो 20 मार्क्स की है। कैसे हैं आप सब लोग? जुम्मा मुबारक। अपने दुआओं में याद रखा कीजिए। सुना है और कहते हैं और मानते भी हैं कि दुआओं से लाइफ्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो दुआओं में याद रखना, लेकिन अच्छी दुआओं में। चलते हैं आप लोगों की अपनी असाइनमेंट की तरफ, STA301 की। और इसमें जो है आप लोगों की लास्ट डेट है अगस्त 30। इससे पहले आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं कि आपने जो है अपनी असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है और कैसे सबमिट करवानी है, कहाँ पर आपने अपनी जो मटेरियल है वो टाइप करना है। ये सारी चीज़ें आपको इन स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं। आप लोगों के जो असाइनमेंट हैं उनमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। और लेक्चर जो इन क्वेश्चंस के लिए आपको कवर करने चाहिए थे या करने हैं वो हैं 25 से 30। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एक्स बी ए कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक CRV है आपके पास x और उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है, मतलब स्मॉल f(x) दिया हुआ है। आपने जो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और सारा कुछ करना है, वो देख लें क्या है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है आपको दिया हुआ है x³ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यह आपको एक PDF फॉर्म में एक कह लें आपको स्टेटमेंट दे दी है, इक्वेशन दे दी है, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। और उसका इंटरवल जो है x की वैल्यू वो 0 से c तक लाए करेगी आपकी x की वैल्यू। अब वो c जो है वो आपने फाइंड करके देना है कि आया एक्चुअल में आपकी वैल्यू c में जो पुट होनी है या c की वैल्यू क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c दैट मेक्स f(x) अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टार्ट में ही, वो ये देख लें कि आपकी x की वैल्यू जो है 0 से लाई कर रही है। ज़ाहिर बात है जो आपका एक नंबर लाइन है वो कैसी होती है, एक नंबर लाइन आपकी दरमियान में 0 पॉइंट होता है। ठीक है, और जो एक तरफ जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो अब इस जो स्टेटमेंट में आपको बताया गया है वो साफ पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि आपकी वैल्यूज़ 0 से पॉजिटिविटी की तरफ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आप लोग नहीं इधर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। f(x) आपको उन्होंने दिया हुआ था x³ डिवाइडेड बाय 4। आपने जब भी इसको सॉल्व करना हो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को या PDF को, हमने क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करनी होती है, इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, इसका इंटीग्रेट लेना होता है। अब मैंने भी वही किया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से c तक पुट की है, क्योंकि आपको x की वैल्यू ने 0 से c तक दिया और साथ में आपका फंक्शन लिख दिया और साथ में dx लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब आपने करनी है तो हमारा जो इंटीग्रेशन का रूल होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि डिवाइड बाय 4 है ना, तो वो 1/4 मैंने आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया है और साथ में आपका इंटीग्रेशन में x की वैल्यू के साथ जो भी पावर है उसको लिखा हुआ है। आपकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं 0 से c तक हैं और यहाँ पर गलती से मैंने s लिख दिया, यहाँ पर x आना था, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं और ये मैंने गलती से s लिख दिया था, पता नहीं। ठीक है, कंट्रोल C किया और इसको पेस्ट करते हैं आपके, हाँ जी, dx है। ठीक है, अब ये भी बात याद रख लेंगे, हमारा जिस वेरिएबल से क्वेश्चन दिया होगा वही हमारे पास वेरिएबल हम लोग dx के थ्रू यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हमें s दिया होता है s³ तो हमारा यहाँ पे ds ही लगना था। वो गलती हुई तो चलो इसी तरह आपको वो चीज़ भी बता दी। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का जो रूल है वो क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है, पावर में एक प्लस करना होता है हम लोगों ने और उसी पावर को हम लोगों ने नीचे डिवाइड में लिखना होता है। तो मैंने वही किया है, x की पावर 3 है, 3 + 1 4 हो गया, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय पावर आपकी फिर से नीचे आ गई, वो 4 आ गई। और आपकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से c तक।
अच्छा, अब हमने क्या किया, ये वाला 4 है तो 4 आपका फिर कांस्टेंट है, वो फिर आपके 4 बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16 और अंदर क्या आपके पास ब्रैकेट में बच गया x की पावर 4 और लिमिट आपकी है 0 से c तक। अब लिमिट जो लगाने का तरीका होता है वो ये होता है कि अपर माइनस लोअर लिमिट होता है, मतलब जहाँ पर आपकी x की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे आपने अपर लिमिट की वैल्यू लगानी है और साथ में बाद में माइनस लगा के 0 लोअर लिमिट लगानी है। तो x की जगह हम लोग c पुट करेंगे, c की पावर 4 माइनस, अगर हम लोग 0 की पावर 4 लिखते हैं तो वो नॉट वैलिड है, इक्वल माइनस 0 हो जाएगा। और c पावर 4 मतलब हम लोग 1 माइनस 0 करें तो उसका आंसर 1 आता है, 2 माइनस 0 करें तो उसका आंसर 2 आता है। तो इसी तरह c पावर 4 माइनस 0 करेंगे तो c की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो करना है वो क्या करना है, हमें ये भी पता होता है, ये भी आप लोग अगर लेसन कवर कर लिए हैं तो आपको पता होगा, लेसन नहीं कवर किए तो आप लोग जब कवर करेंगे तब पता चल जाएगा कि आपका एक जो एरिया होता है अंडर दी आपकी कर्व के वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने इस अपनी इक्वेशन को इक्वल्स टू 1 लिखा, जब 1 लिखा तो ये डिवाइडेड बाय 16 जो है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c पावर 4 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना, पावर 4 के साथ चलेंगे तो पावर 4 के साथ जब किया तो इसका आंसर c इक्वल्स टू प्लस 2 आएगा। यहाँ पे अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। अब निगलेक्ट क्यों किया है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नंबर लाइन से आपको शो हो रहा है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, तो आपकी वैल्यू जो है हम लोग 0 से 2 पॉजिटिव की लेंगे, नेगेटिव की निगलेक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मैं मैथ टाइप पर बताना चाहूँगी कि आपने कहाँ से क्या चीज़ टाइप करना है। पहली बात तो है ये आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे है, अगर तो आपके पास सिंगल फॉर्म में आ रही है, मतलब आपने इंटीग्रेशन का कोई भी साइन नहीं लिखना, सॉरी साइन कह दिया था, साइन नहीं कहना था, लिमिट्स कहनी थी। अगर तो आपने लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट नहीं लिखनी तो आप जो है ये वाला पोर्शन ओपन करेंगे और इसकी फर्स्ट जो है उसको क्लिक कर देंगे। अगर आपने लिमिट लिखनी है 1 या 2 तो वो आगे से ये देखें आपको ये लिमिट्स की ऑप्शन आ गई हैं और आपने आगे उसको लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी अगर पावर आपने कोई लिखनी है, मींस मैं कह रही हूँ x की पावर 3 लिखनी थी, आपका क्वेश्चन जो था, तो इस वाले को क्लिक करेंगे और ये पावर एक ये देखें ऊपर डॉट बना हुआ है, ऊपर डॉट है मतलब आपने पावर ऊपर लिखनी है, बेस लिखनी है तो ये डॉट है, अगर आपने बेस और पावर दोनों लिखनी है तो ये देखें ये इस तरह आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अपना जो था समेशन, यस समेशन का ये देख लें, ये समेशन है जिसकी आपने लिमिट्स नहीं लिखनी, ये लिमिट वो है जो नीचे आपने डिनोमिनेटर में लिखनी है, ये लिमिट वो है जो आपने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखनी है। ये आपकी कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ये देख लें, ये सारी चीज़ें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया, कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट PDF, ठीक है, PD ऑफ x एंड y, आपको एक उन्होंने टेबल दिया और आपने फाइंड करना है E ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y एंड कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। को से पता चल रहा है कि आपने वेरिएंस फाइंड करना है लेकिन दोनों को मिला के। अच्छा, पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x करते हैं या E ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले आपको अपना टेबल देख लें, समझ आ जाए, कुछ इस टेबल को कर लेते हैं। अब देखें x और y उन्होंने कर दिया, मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो नीचे डिनोमिनेटर में चल रही हैं वैल्यूज़, ये वाली 0 1 2 ये x की वैल्यूज़ हैं और ये वाली जो 0 1 2 3 जो हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट बात जो है आपको क्या बताई गई है कि आपकी g ऑफ x और h ऑफ y है, ठीक है। अब ये देख लें कि मैंने यूज़ किया है आपकी x के साथ g ऑफ x, ठीक है, और y के साथ यूज़ होगा h y, मतलब y के साथ h की वैल्यूज़ यूज़ होंगी और x के साथ g की वैल्यूज़ होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो g ऑफ x और h ऑफ y दिया है, इसका मतलब ये है कि आपकी y की वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं 0, 0.3, 0.7, इन तीनों को प्लस करके ये वाली वैल्यू होती है। ये जो है आपकी इन वैल्यूज़ को ऐड करके आया है। इसी तरह इन वैल्यूज़ को ऐड करके ये चीज़ आई है, इन वैल्यूज़ को ऐड करके ये आई है, इन वैल्यूज़ को ऐड करके ये आई है।
अब कहने का मकसद ये है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब y की वैल्यू 0 है तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी, जब x की वैल्यू होगी तब भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है। इसी तरह अगर x की वैल्यू जो है वो 0 हो और y की वैल्यू 1 हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.25 हो जाएगी। अब इनको प्लस किया 0, 0.25, 0.05, 0.05 को प्लस किया तो 0.35 आया, जो कि आपका g ऑफ x है। यहाँ से x ही बता रहा है कि हमने किस वैल्यूज़ को प्लस किया है, x की वैल्यूज़ को प्लस किया है, तो हमारा जो सम आया है उसको हमने g ऑफ x कहा है। अब g ऑफ x को ऐड कर लो तब भी आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होता है। h ऑफ y को प्लस कर लो, ऐड कर लो, तो उसका भी आंसर 1 ही है, और ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उन्होंने दिया है तो क्वेश्चन राइट ही होगा। अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो प्लस करके देख लें, ये आंसर 1 ही आएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके अपने सोल्यूशन की तरफ। मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के तौर पे लिखा है। पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना था, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए ये देख लें, फार्मूला क्या था हमारे पास, सिंपल, जी ऑफ एक्स को छोड़ दो तो क्या होता था, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करनी होती है एक्स की वैल्यू इसके साथ। अब प्रोबेबिलिटीज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं, तो हमने क्या किया, उन सब को अलग अलग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये x की वैल्यू 0 है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ ये अलग-अलग तो नहीं लिखेंगे, तो सम जो है प्रोबेबिलिटी g ऑफ x आया, इसलिए हमारा जो फार्मूला है वो चेंज होके x आए, मतलब x की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी 0, 1, 2 जो हैं, और g x i लिखा, मतलब x i यहाँ से भी ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। तो ये देख लें, 0 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0.38 प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.27, इनको ऐड किया तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई किया तो 0.38 हो जाएगी। अच्छा, एक और बात कहती चलूँ, मैंने 2 बार 3 बार कैलकुलेशंस की हैं, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा कि कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। तो मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि लोग जो हैं बैड कमेंट्स बाद में करते हैं, तो वो बात आ जाती है कि हम लोग जो हैं इतनी अच्छाइयाँ छोड़कर एक बुराई को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये हमारा एक जो है ना इंसानों का आदत है, कह लें। अच्छा, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। 2 मल्टीप्लाई 0.27 करेंगे तो 0.54 आ जाएगा, इन सब को ऐड किया तो 0.92 आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गई। नेक्स्ट आपकी बारी है, आपने y फाइंड करना था वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का फार्मूला जो है वो होता है e ऑफ y स्क्वायर माइनस e ऑफ y होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि हमने e ऑफ y भी फाइंड करना है और e ऑफ y होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। होल स्क्वायर यानी e ऑफ y स्क्वायर। अच्छा, e ऑफ y जैसे हमने e ऑफ x फाइंड किया था, हम लोग e ऑफ y भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम लोगों ने ये वाली y की वैल्यूज़ लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग h ऑफ y की वैल्यूज़ के साथ। मतलब 0 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, और साथ में भी दरमियान में क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ प्लस आ जाएंगे। अब ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग सम कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। ये देख लें, ये समेशन जो है ना, ये साइन ये आपको बताता है कि आपने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। अच्छा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0.45 हो जाएगी, 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 होगा, और 3 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 हो जाएगा। इन सब को ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.65। अब आ जाते हैं e ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूले को चेंज कर देना है कि समेशन y j इसलिए लिखा है कि आपकी j की वैल्यू, y की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, क्योंकि चेंज हो भी रही हैं। देखो, एक तो नहीं है ना y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 चेंज हो रही हैं। तो y j होल स्क्वायर है, मतलब y की वैल्यूज़ का स्क्वायर इंटू h ऑफ y j। मतलब क्या हुआ कि 0 का स्क्वायर इंटू 0.10, 1 का स्क्वायर इंटू 0.45, 2 का स्क्वायर इंटू 0.15, 3 का स्क्वायर इंटू 0.30। ये देख लें, 0 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 0 ही होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 से। ऐड करनी है हम लोगों ने वैल्यूज़, क्योंकि ये सम करना है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.45 से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट आपका है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
एक मिनट, मैंने यहाँ पे नहीं ठीक है, मैं ऊपर चली गई थी। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.30 से। अब आप ई ऑफ वाई की वैल्यूज़ अगर लिखी हुई है ना, आप उन्हीं को जो है पहली वैल्यूज़ को स्क्वायर करते रहें और दूसरी वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दें, तो आपका आसानी से हो जाएगा, बार बार ऊपर जाने से बेहतर है। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई किया इस चीज़ से 0 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 0.45 आ जाएगा, 4 को 0.15 से किया तो 0.6, 9 को 0.30 से किया तो 2.7, इनको ऐड अप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.75। अब हम लोगों का ई ऑफ वाई स्क्वायर भी आ गया, ई ऑफ वाई भी आ गया, तो हम लोग वेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं, ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल स्क्वायर, मतलब आपका ई ऑफ वाई जो है उसका स्क्वायर लेना है और उसको माइनस करना है ई ऑफ वाई स्क्वायर से। तो ये देख लें, 1.65 का स्क्वायर करेंगे 2.7225 आया, उसको 3.75 से माइनस करेंगे तो 1.0275, या इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 1.03 हो जाएगा। अगर एक डिजिट पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 1.028 हो जाएगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। नेक्स्ट है पार्ट सी, उसमें आपने कोवेरिएंस फाइंड करना है एक्स और वाई का। अच्छा, कोवेरिएंस एक्स और वाई है ना, तो हमें जो है चीज़ चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। इसको करने का मकसद क्या है हमारे पास, हमने फार्मूला जो होता है कोवेरिएंस ऑफ वाई का वो होता है ई ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स वाई के, उसमें से माइनस करना है ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई तो हमने निकाल लिया था, पार्ट ए में ई ऑफ एक्स है और पार्ट बी में ई ऑफ वाई है, वहाँ से वैल्यूज़ ले लेंगे, लेकिन हमें ई ऑफ एक्स वाई चाहिए। ये देख लें, मैंने आपकी बाकायदा आपकी बुक्स भी ओपन की हैं और ये फार्मूलाज ये लिखे हुए हैं, ये देख लें, ई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन आई समेशन जे, मतलब हम लोग एक्स वाई दोनों का ले रहे हैं ना, एक्स जो है वो आई को डिनोट कर रहा है और जे जो है वो वाई को डिनोट कर रहा है, तो उस लिहाज से इन्होंने एक्स आई जे लिखा है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स आई जे या एक्स आई वाई जे लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज़ से। चलें आपके अपने उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब क्या हुआ, हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को फिर आगे मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मैंने किया हुआ, 0 मल्टीप्लाई 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है 0 मल्टीप्लाई 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, ठीक है। नेक्स्ट 0.0 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्यों, आपने इसी तरह सीक्वेंस के साथ चलना है, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट चलते जाना है। फिर 1 की बारी आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 0, उसकी अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 0.03 है, किधर है ये, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट 0.10 है। इसी तरह हर एक की प्रोबेबिलिटी आपने लिख लेनी है। अच्छा, आपकी जो बुक का पैटर्न दिया हुआ है ये देख लें, इन्होंने सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखी हैं जो उनको चाहिए हैं। मतलब क्या हुआ, ये देखो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म होगी, 0 को 1 से किया ये भी वैल्यू ख़त्म होगी, 0 को 2 से किया ये भी वैल्यू ख़त्म होगी, ये भी वैल्यू ख़त्म होगी, 1 को 0 से किया ये भी वैल्यू ख़त्म होगी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू 0.10 आई, ये देखें, ठीक है। फिर उन्होंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू जो है 0.25 आ जाएगी, फिर 1.05 आ जाएगी, ये देखें इन्होंने आगे पीछे लिखा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसलिए इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये कम है, मैंने जो है सारी वैल्यूज़ आपको लिख के दी हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, फिर ये देख लें, 0 वाली ये भी वैल्यू ख़त्म होगी, ये भी वाली वैल्यू ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी। नेक्स्ट बारी किसकी आती है, 1 मल्टीप्लाई 1 और उसको 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये वाली वैल्यू है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से तो 0.2 आ गया। नेक्स्ट आपकी वैल्यू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू फिर 0 है तो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई 0.10 से करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, मतलब ये भी वैल्यू ख़त्म होगी। 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.10 से तो वो आ जाएगा 0.6। इन सब को सम अप किया तो 1.55 आ गया। या हम लोग कहते होते हैं कि पॉइंट के बाद अलग अलग वर्ड बनने होते हैं तो 1.55 आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फार्मूला कोवेरिएंस का। ज़ाहिर बात है हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो की है वो ये है कि हमने फार्मूला कोवेरिएंस का लगाना था। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1.55 हमने अभी निकाली है, माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू थी 0.92 और ई ऑफ वाई की वैल्यू है 1.65। अब मतलब क्या हुआ कि हमने 0.92 को मल्टीप्लाई करना है 1.65 से, उसका आंसर आया 1.518 और उसको माइनस करेंगे 1.55 से तो आंसर आया 0.032। अच्छा, वो कहते होते हैं ना कि ज़्यादती हुई है बच्चों के साथ, तो मैं कहती हूँ ज़्यादती हुई है। देखें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की है और उसके भी मार्क्स 10 हैं और ये इतनी सी कैलकुलेशन है उतने उसके भी मार्क्स 10 हैं। कोई नहीं, हम लोग जो है ना करते हैं शिकायत। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर असाइनमेंट में कुछ आपको समझ आया हो तो अपनी फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।